तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू आ चुका है, एक तरीके से तुम इसे ट्रेलर मान के चलो। और इस प्रीव्यू को देखने के बाद एक चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि एक नॉर्मल ग्लैमरस बॉलीवुड स्टोरी लाइन वाली कोई ऐसी सीरीज नहीं है। ये लोग कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज करने वाला है। और सबसे अनएक्सपेक्टेड बात तो ये है कि मुझे राघव जुयाल और लक्ष्य का ये जो फनी कॉमेडिक डुओ जो देखने को मिला है, कौन ही विश्वास करेगा कि ये दोनों अपनी पहली मूवी के अंदर में एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट थे। अनाउंसमेंट के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि सीरीज इस शो के अंदर में कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिलेगा। लिटरली राघव जुयाल और लक्ष्य का बहुत ही अच्छे तरीके से पोटेंशियल यूज किया गया है। ये मान के चलो ये दोनों जब भी स्क्रीन पे आए हैं तो इनकी बॉन्डिंग और इनकी टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट रही कि मुझे अच्छा लगा। राघव ने तो भाई किल कर दिया। राघव इज माई फेवरेट। राघव इज माई वन ऑफ द फेवरेट एंड ऑलवेज अ फेवरेट। चाहे वो एक्टिंग करे, एंकरिंग करे, कुछ भी करे, वो मेरा फेवरेट है। अब एक छोटा सा साइनॉप्सिस दे देता हूँ इस वेब सीरीज या फिर इस शो के बारे में। सो ये एक डार्क सटायर वेब सीरीज है जो कि बॉलीवुड के पीछे के जो स्कैंडल्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, गेम्स होता है एंड पार्टीज एंड अदर स्टफ, ऊपर से जो जेलसी वाला जो मामला होता है, इनफैक्ट प्रेस, मीडिया, ये सारी जितनी जो चीजें होती है उन सबको कवर करती है। यही अपने जो लक्ष्य भैया है, उनका जो कैरेक्टर है उनका नाम है आसमान सिंह। सो वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कि अपने सपने पूरे करने आए हैं बॉलीवुड के अंदर। तो क्या तुम्हें ओवरऑल मूवी के अंदर सिर्फ यही देखने को मिलेगा? एक्चुअली में नहीं, क्योंकि इस मूवी के अंदर में एक्शन और रोमांस का बहुत ही ज्यादा वादा किया गया कि इसके अंदर होगा ही होगा। तो एक्शन के ऊपर में तो बाद में ही बात करते हैं, लेकिन रोमांस के ऊपर आ जाता है। तो इसमें जो फीमेल कास्ट है, शाहिर बाबा पता नहीं क्या है, तो उनसे रिलेटेड यानी कि इनके लव एंगल से रिलेटेड मेरे पास दो थ्योरीज है। तो पहले उनको मैं थूक देता हूँ। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो अपने लक्ष्य भैया है, जब वो एक अच्छे खासे राइजिंग स्टार बन जाते हैं, यानी कि जो अब बादल सिंह BNF, यानी कि अपने जो आसमान सिंह है, जब वो अच्छे खासे स्टार जब बन जाता है तो फिर वो शायर के कैरेक्टर से मिलता है, यानी अपनी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से, और उनके साथ उनका लव इंटरेस्ट यानी कि अच्छा खासा बॉन्ड, लाइक लव वाला बॉन्ड बन जाता है। लेकिन इंडस्ट्री के सबसे बड़े डैडी यानी कि बॉबी देओल जो होते हैं, वो एक्चुअली के टिपिकल सिनेमा वाले डैडी हैं। उन्हें ये सब प्यार व्यार अच्छा नहीं लगता। सो वो ट्राई करते हैं कि अपने पावर का, अपने स्टारडम का यूज करके लक्ष्य के कैरेक्टर को कंप्लीट तरीके से यानी आसमान सिंह को खत्म करो। तो पहली थ्योरी तो मेरी ये कहती है कि इसके अंदर ये जो विलन वाला जो आर्क है या फिर जो जितना केओस जो मचेगा वो शायद इस वजह से हो। और दूसरा जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि शायद से यही हो, पर इस वाले के थोड़े कम चांसेस है, यानी कि बॉबी देओल को टिपिकल सिनेमा वाला डैड दिखाते हैं, थोड़ा सा गलत हो। तो दूसरी वाली थ्योरी पे बात करता है। तो अगर तुमने प्रीव्यू ध्यान से देखा तो तुमने यहीं पे देखा होगा कि एक 75th अवार्ड शो करके कुछ चल रहा होता है, जिसमें एक रेड कारपेट भी है और उसमें लक्ष्य और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, लाइक वो शायद से उनकी मॉम का कैरेक्टर प्ले कर रही हो, और उसी जगह पे बॉबी देओल भी इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन यही प्रीव्यू के कुछ फ्रेम्स के बाद में एक फ्रेम दिखाया जाता है वही सेम इवेंट का, जिसमें लक्ष्य किसी को पीट रहे होता है। सो व्हाट आई थिंक कि शायद से लक्ष्य का जो कैरेक्टर है वो बॉबी देओल के बेटे को पीट देता है, क्योंकि शायद से बॉबी देओल के लड़के ने कुछ मजाक उड़ाया होगा, मिसबिहेव किया होगा, तो लक्ष्य जाता है और प्रेस के सामने, पूरी मीडिया के सामने पीट देता है बॉबी देओल के बेटे को। और लक्ष्य भाई को पता नहीं, बिकॉज नए नए स्टार बने हैं तो बजा दिया बड़े स्टार के लड़के को, बट बॉबी देओल को तो चाहिए बदला, हमारा लौंडा पीटा तुमने। तो शायद से वो तब उनके पीछे पड़े और तब एक्शन पुक्सन देखने को मिले। ये वाली जो थ्योरी है इसकी शायद से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्लीज होनी चाहिए, मैं प्लीज, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो इस प्रीव्यू के अंदर मुझे कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जो अच्छी लगी हैं, तो एक एक करके उनके ऊपर बात करता है। सबसे पहला, कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज्यादा क्लासिक, डार्क, और ये बिल्कुल टोन के साथ सही बैठ रहा है। यही दूसरा, जितने भी कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बिकॉज राघव जुयाल, और साथ ही साथ में प्रीव्यू के अंदर हमें 2 ही ठीक ठाक देखने को मिले और उनके अंदर टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और तीसरा जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है बिकॉज गौरी खान, तो सेट डिजाइन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक तुम्हें एक्चुअली फील हो जाता है कि हाँ ये मूवी का सेट है, या फिर ये लाइक जो राउंड टेबल होती है एक्टर्स की, वो वाली जगह है। इनफैक्ट वो जो अवार्ड का जो मैंने बताया था वो भी सेम, वो अच्छा लगता है। बट जैसे मैंने कुछ अच्छा बताया तो बुरा तो बताना तो मेरा फर्ज है। सो जो प्रीव्यू के अंदर सबसे पहला हमें एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा चॉपी फील होता है। तो यही जो मैंने एक्शन सीक्वेंस के ऊपर बात कर ही ली है, तो फिर दूसरे फ्लॉस के ऊपर भी चलता है, जो कि है केबल वर्क, वो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। देन उसके बाद जो मैंने बात की थी एक्शन सीक्वेंस की, उसके अंदर भी फील हो जाता है कि लाइक हाँ केबल वर्क है, वो भी इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा और सबसे बड़ी मिस्टेक इस प्रीव्यू के अंदर, इस ट्रेलर के अंदर ये
थी, वो जो कार चेजिंग का जो सीक्वेंस था ना, वो बहुत ही ज्यादा भद्दा बनाया गया भाई। सही में सीजीआई में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और पिंक कलर की फरारी, लाइक सीरियसली, इनफैक्ट जो फिजिक्स होती है कार में जो लगनी चाहिए वो अलग ही जा रही है, वो भी ठीक होनी चाहिए। और ये अगर टेक्निकली अगर बात करें तो अगर आप कोई भी रियल फुटेज के साथ में अगर आप कोई 3D ऑब्जेक्ट लेते हो, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है, इन दोनों फुटेज की एम्बियंट को सेम रखना, ताकि वो इतना ज्यादा मिसमैच और ऑड ना लगे। और जब आप कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसकी टेक्सचरिंग पे अच्छे से काम करो, उसकी लाइटिंग पे अच्छे से काम करो, ताकि वो सीक्वेंस के अंदर में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और फील हो ये सही में इस फुटेज का पार्ट, ये सही में इस एम्बियंट का पार्ट है। अब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी मोशन ट्रेल दिखा दो या फिर मोशन ब्लर दिखा दो या फिर स्पीड ब्लर दिखा दो तो फिर उससे काम बन जाएगा। उससे नहीं बनता है इतनी जल्दी काम। वो आपको एक अच्छी खासी विजुअल अपील दे देता है, लेकिन वो एक अच्छा लुक नहीं देता, वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। और कार फिजिक्स तो आपने लगा ही नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, सीधी बात। और भाई लिटरली ये प्रीव्यू देखने के बाद अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, इस प्रीव्यू के अंदर हमें जितने भी स्टार्स दिखाए गए हैं भाई, इतने सारे स्टार्स का कैमियो और क्रॉसओवर है भाई। स्टार्स भी लाइक सलमान खान, रणवीर सिंह, और मेरा तो सबसे फेवरेट कैमियो भाई करण जौहर का हो चुका है। भाई बंदा क्या गाली दे रहा है, लिटरली मैंने करण जौहर को कभी भी आज तक इस तरीके से यूज होता हुआ नहीं देखा है। लाइक कितने अच्छे तरीके से करण जौहर के कैरेक्टर को यूज किया गया है। ओवरऑल मैं यही चीज बोलना चाहूंगा, द बेड्स ऑफ बॉलीवुड का ये जो प्रीव्यू है, ये ग्लैमर शो तो प्रेजेंट नहीं करता है, ये कुछ अलग ही कुछ यूनिक कंटेंट ही दिखाता है। बट इसके अंदर जितने फ्लॉज हैं, जितनी चीजें अच्छी और जितने कैमियोज अगर उनको मद्देनजर रखें, शायद से ये कुछ क्रेजी आ सकता है। कि तुम लोग भी अपना ओपिनियन बताओ, कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही खुला तुम्हारे लिए। यही तुम्हें कौन पसंद है, राघव जुयाल, लक्ष्य, बॉबी देओल, किसके लिए जाके देखोगे, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी चीज पॉसिबल है, स्टोरी लगा दो भाई इंस्टाग्राम पे, प्लीज जो भी चीज पॉसिबल है कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।